नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज पूरा देश मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है। देश में जिस तरीके से लहर है, सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच खरमास उतरते ही राजनीतिक सरगर्मियां जो है, या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में हलचल अलग तरीके की दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने के लिए कई ऐसे मुद्दों को लेकर के सामने आता है, तो इस बीच आज मकर संक्रांति के इस मौके पर लोगों को बधाई देते हुए हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने विपक्ष से सवाल किया है। सवाल बड़ा ही मजेदार तरीके से किया है। सवाल उन्होंने अपने भाषा में किया है, अपने शब्दों में किया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो कहा है वो दरअसल एक व्यंग्यात्मक रूप में बातें उन्होंने कही है। आज ट्वीट के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर राजद को आड़े हाथों लिया है। इसमें उन्होंने कहा है, मैं चाहूंगा कि वो ट्वीट दिखाया जाए एक बार, कि आज जिस तरीके से पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है, उस बीच उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि आज ही ना 14 तारीख है जी। यानी कि साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भोजपुरी भाषा का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अगर उनके ट्वीट को एक अलग अंदाज में, भोजपुरिया अंदाज में अगर पढ़ा जाए, तो मैं उसी अंदाज में आपको थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करूंगा कि आज ही ना 14 तारीख है जी। वो राजद वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का 17 को विधायक लेकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि वहां से भी निकल लिए। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से जीतन राम मांझी का जो टोन है, एक भोजपुरी भाषा, एक भोजपुरी मिठास, और उस मिठास के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया है कि आखिर आज ना 14 तारीख है जी। यानी कि इसको एक अंदाज से देखा जाए तो ये अंदाज कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक भी है। यह व्यंग नेता प्रतिपक्ष को है, यह व्यंग जो है वो राजद को है। क्योंकि जिस तरीके से जब नई सरकार का चुनाव हुआ और इस चुनाव के साथ ही जब सरकार सत्तासीन जो पार्टी है, जदयू और बीजेपी की एनडीए सरकार है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद भी जदयू जो है यहाँ दूसरे स्थान पर है इन दोनों गठबंधनों के बीच में। क्योंकि जदयू इस बार मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में कमजोर होने के बावजूद भी जदयू की तरफ से जो जदयू पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो सरकार को लेकर के थोड़ी सी उथल कूद दिख रही है। ऐसे में महागठबंधन मजबूती के साथ आते हुए सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर रहा था। इन कवायद के साथ वो आगे बढ़ रहा था कि उन जेडीयू के 17 विधायकों को लेकर के वो सरकार में आएगा, वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। लेकिन 14 तारीख का ही वक्त दिया गया था। वक्त खरमास के बाद का था, लेकिन आज खरमास खत्म हो गया। इस बीच हम प्रमुख का ये व्यंग्यात्मक बयान कहां तक पहुंचता है, क्या इसकी प्रतिक्रिया महागठबंधन की तरफ से आएगी या फिर जदयू की तरफ से प्रतिक्रियाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन हम प्रमुख का यह बयान कहीं ना कहीं राजद को, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को जरूर कुछ कहने को मजबूर कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस लहजे में उन्होंने ट्वीट किया है, ये ट्वीट काफी लाजवाब है। इस तरीके की तमाम राजनीतिक बड़ी खबरों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। एक नई शुरुआत के साथ हम आपके साथ आए हैं और आगे भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हम आपके साथ लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपको मनोरंजन जगत और खेल जगत की भी तमाम बड़ी खबरों को, उन सारी खबरों को जो आपके सरोकार से जुड़ी होगी, उसको लेकर के आएंगे। इसलिए बने रहें डीटीवी भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।